हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MRS लर्निंग। तो दोस्तों आज GBOB यानी गेस्ट ब्लॉगिंग बिजनेस का ये लेक्चर नंबर 5 है। पिछले लेक्चर्स में हमने ये सीखा था कि गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए हमने वेंडर वेबसाइट्स को कैसे सर्च करना है। वेंडर वेबसाइट्स को सर्च करने के बाद हमने सीखा था कि उनके SEO मैट्रिक्स यानी जो SEO फैक्टर्स होते हैं उनको वो कैसे सर्च करने हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि जो हमने SEO मैट्रिक्स चेक किए थे या जो हमने वेबसाइट्स को सर्च किया था उनको हमने स्टोर कैसे करना है, यानी उनकी स्प्रेडशीट हमने कैसी रेडी करनी है, स्प्रेडशीट के अंदर क्या क्या लिखना है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि जो वेबसाइट्स हमने सर्च की थी इनसे रब्ता कैसे करना है, ईमेल के अंदर क्या लिखेंगे इनसे या इनसे कैसे बातचीत करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हमने इन लोगों के कॉन्टैक्ट के एड्रेस ढूंढते हैं और कैसे इनसे बातचीत करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर ऑनलाइन अर्निंग के रियल मेथड और स्किल्स पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और जो दोस्त इस वीडियो पर नए आए हैं और GBOB के बारे में नहीं जानते वो मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि GBOB एक ऐसा कोर्स है जिसको सीखने के बाद आप इसकी सर्विसेज देके इससे हज़ारों लाखों रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पर ये स्प्रेडशीट रेडी की थी, इसमें हमने सिर्फ ये 3 वेबसाइट डाली थी। खैर ये तो लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए आपको समझाने के लिए इसमें 3 वेबसाइट डाली थी। आपने यहाँ पर मिनिमम 200-300 वेबसाइट डालनी है, क्योंकि आपको जो वेबसाइट्स मिलेंगी जिनसे बातचीत होगी, जिनसे आपकी डील डन होगी, वो सिर्फ 30 से 40% तक ही होंगे। कई लोगों से आपकी बातचीत नहीं हो पाएगी, वो आपको ईमेल का रिप्लाई नहीं करेंगे। तो आपने जल्दी से यहाँ पर 50 वेबसाइट्स ऐसी सेव कर लेनी है जिनसे आपकी डील फाइनल हो चुकी हो। इससे इंशाल्लाह आपको जो आइंदा ऑर्डर साइज़ होगा वो भी बड़ा हो जाएगा और आप पैसे भी आप अच्छे कमा लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इनसे रब्ता कैसे करना है, कॉन्टैक्ट कैसे करना है। तो उस दिन हमने कॉन्टैक्ट मेथड वाली ये रो बनाई थी। जिस वेबसाइट से भी हम रब्ता करना चाहते हैं यहाँ से उसके लिंक को हमने ओपन कर देना है। यहाँ पर ये मैंने लिंक को ओपन करके रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर जाके देखता हूँ कि किस तरीके से ये हमारी गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये नीचे देखें, गेस्ट पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजने से पहले आप उनकी गाइडलाइन लाजमी ये वाली पढ़ लें कि वो किस तरीके की गेस्ट पोस्ट चाहते हैं, किस तरीके का वो आर्टिकल चाहते हैं, किन टॉपिक्स में वो अपना आर्टिकल लेंगे या उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी। ये वाली जो गाइडलाइन है ये आपने रिक्वेस्ट भेजने से पहले लाजमी पढ़ लेनी है। तो यहाँ पर हम इनकी गाइडलाइन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वो क्वालिटी कॉन्टेंट मांग रहे हैं, ये आपने पढ़ लेना है ऐसे ही। दूसरे नंबर पर उन्होंने कॉन्टेंट लेंथ के मतलब डिटेल से बताया हुआ है। तीसरे नंबर पर वो एफिलिएट लिंक्स के बारे में बात कर रहे हैं। चौथे नंबर पर वो कॉपीराइट के ऊपर बात कर रहे हैं। पाँचवें नंबर पर कमेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही वो छठे नंबर पर आर्टिकल पब्लिश एंड अपडेटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। ऐसी जो वेबसाइट जिनके रूल बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं वो मोस्टली फ्री में देते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर हम दूसरी वेबसाइट को ओपन करके देख लेते हैं इनकी गाइडलाइन को। यहाँ पर ये देखें, कीप दीज थिंग्स इन माइंड वाइल राइटिंग फॉर अस। इन्होंने मिनिमम वर्ड्स का बताया हुआ है कि 750 से 1500 वर्ड्स का जो आर्टिकल है वो होना चाहिए। दूसरे पॉइंट पर उन्होंने बताया योर गेस्ट पोस्ट आर्टिकल टॉपिक मस्ट बी रिलेटेड टू आवर ब्लॉग कैटेगरी, यानी कि हमारे ब्लॉग की जो कैटेगरी है उसके रिलेटेड टॉपिक होना चाहिए। तीसरे नंबर पे वो बैकलिंक्स के बारे में बात कर रहे हैं। यू कैन ऐड मैक्सिमम 2 बैकलिंक्स, यानी कि आपने जो आर्टिकल लिखना है उसके अंदर मैक्सिमम 2 लिंक्स लाजमी हों। यहाँ पर नीचे वो बैकलिंक्स के बारे में बात कर रहे हैं। यू कैन ऐड मैक्सिमम 2 बैकलिंक्स इफ़ दी कंटेंट कंसिस्ट ऑफ लेस दैन 1000 वर्ड। अगर यानी कि आपका जो 1000 वर्ड से कम है आर्टिकल, यू कैन ऐड अ सिंगल बैकलिंक, फिर आपने एक बैकलिंक लगाना है। अगर 1000 वर्ड से ज़्यादा तो आपने 2 मैक्सिमम बैकलिंक्स इसमें लगाने हैं। तो यहाँ पर वो इमेज के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज़ कंपल्सरी टू ऐड क्रिएटिव फीचर इमेज, यानी कि आपने लाजमी इमेजेस डालनी है आर्टिकल में। यहाँ पर नीचे वो क्लीन एंड क्लियर के बारे में बात कर रहे हैं। वाइल योर राइटिंग ब्लॉग मेक श्योर दैट द इंफॉर्मेशन डिस्प्ले विल बी स्कैनेबल, यानी आपको जो आपने कंटेंट लिखना है ब्लॉग में वो आपका स्कैनेबल हो, यानी कि अच्छे तरीके से पढ़ा जा सके। यहाँ पर वो नीचे प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मेक श्योर दैट यू आर नॉट प्रमोटिंग और एडवर्टाइजिंग एनी प्रोडक्ट्स और साइट इन आवर गेस्ट ब्लॉग, यानी कि उनके ब्लॉग पर आप किसी किस्म की कोई भी प्रमोशन नहीं कर सकते। कोई आर्टिकल लेके ऐसा आर्टिकल नहीं लिख सकते जिसमें किसी चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हो। यहाँ पर वो प्लेजरिज्म चेकर के बारे में बात कर रहे हैं। योर कॉन्टेंट शुड भी 100% यूनिक, यानी कि आपका जो कंटेंट है वो 100% यूनिक हो, ये नहीं कि आपने किसी और जगह से कॉपी करके यहाँ पे लगा रहे हो। तो इस तरीके से अगर आप इन सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं तो आप यहाँ पर इनसे ये वाला इन्होंने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर किसी और वेबसाइट को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इस वेबसाइट को हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर ये देखिएगा गेस्ट पोस्ट गाइडलाइंस। इस वेबसाइट की अपनी गाइडलाइंस होंगी। इन्होंने कहा हुआ ग्रामर और लैंग्वेज के एरर्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पर आपकी जो स्टोरी है वो इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। यहाँ पर वो नीचे कह रहे हैं डोंट सेंड अस चंक्स ऑफ टेक्स्ट, योर आर्टिकल शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड विद सब हेडलिंग बुलेट्स क्विट्स एंड इमेजेस। ठीक हो गया।
यानी कि आपने जो आर्टिकल भेजना है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। इसके बाद नीचे यहाँ पर देखें, योर आर्टिकल शुड बी 1800 टू 1200 वर्ड्स, यानी कि आपका जो आर्टिकल है 800 से 1200 वर्ड्स के दरमियान होना चाहिए। इसी तरीके से आपने ये सारी अच्छे तरीके से रीड आउट करने के बाद उनको नीचे देखिएगा, इन्होंने अपना ये दिया हुआ है, अपना बॉक्स दिया हुआ है। आपने यहाँ से इनसे रब्ता कर लेना, अपना नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है और आपने इनको एक मैसेज लिखना है। मैसेज क्या लिखना है वो मैं आगे आपको बताऊँगा। इसी तरीके से हम अगली वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। इनका अपनी को गाइडलाइन होगी, यहाँ पर ये देखें इनकी गाइडलाइन है, गाइडलाइंस मस्ट फॉलो। तो यहाँ पर देखें ये 1500 वर्ड्स कह रहे हैं, ठीक हो गया। 2 से 3 इनके अंदर कीवर्ड्स होने चाहिए, ऑप्टिमाइज किए होने चाहिए। उसके बाद इनका भी जो ईमेल करेंगे उनके उसमें आपने मतलब बताएं और एक आर्टिकल का लिंक भी सेंड करें। इसी तरीके से वो नीचे कह रहे हैं गूगल डॉक्यूमेंट्स का जो लिंक सेंड करें जिसमें आपका आर्टिकल हो, यानी कि आपने वर्ड फाइल में नहीं ईमेल करनी। उसके बाद मस्ट हैव फीचर्ड इमेजेस के अंदर पिक्चर होनी चाहिए। इसी तरीके से वो नीचे कह रहे हैं इफ़ यू आर यूजिंग इमेजेस फैक्ट्स स्टैट्स और अदर सोर्स, तो उनके जो क्रेडिट्स के लिंक वो लाजमी सेंड करें, ठीक हो गया। इस तरीके से आपने ये सारी इनकी गाइडलाइन रीड आउट करने के बाद यहाँ पर भी देखें नीचे इन्होंने ईमेल दिया हुआ है, अपना फर्स्ट नेम लगाएं, लास्ट नेम लगाएं। यहाँ पर इनको आपने फ़ाइल सेंड करनी है। फ़ाइल भी इनको वर्ड डॉक्यूमेंट्स की नहीं चाहिए, जो गूगल डॉक्यूमेंट्स होती है उनका लिंक यहाँ पर इसको फ़ाइल अपलोड करनी है। लीव अ मैसेज, यहाँ पे आपने फिर मैसेज छोड़ना है। ये सारे इनके एग्रीमेंट्स को ओके करने के बाद सबमिट करना है। इसी तरीके से हम अगली वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये भी इनकी जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात की हुई है नीचे। ये सारी आप पहले अच्छे तरीके से रीड आउट करनी है। रीड आउट करने के बाद फिर आपने इनसे रब्ता करना है। इसी तरीके से हम अगली वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी इनकी सम गाइडलाइंस लिखी हुई हैं। यानी किसी की वेबसाइट की बहुत सख्त है तो किसी वेबसाइट की थोड़ी उन्होंने कम सख्त रखी हुई हैं। जो वेबसाइट्स थोड़ी बड़ी हैं जिनका एसईओ स्कोर थोड़ा अच्छा है तो उनकी गाइडलाइन भी सख्त होंगी। जो थोड़ी वेबसाइट हल्की हैं उनका गाइडलाइन भी थोड़ी स्लो होगी। इसी तरीके से ये वेबसाइट देख लें, इन्होंने 800 वर्ड का जो आर्टिकल मांगा हुआ है मिनिमम, ठीक है। इसी तरीके से आपने नीचे ये सारी पढ़ने के बाद यहाँ पे इन्होंने भी गेस्ट ब्लॉगर एप्लीकेशन यहाँ पे देने रिक्वायर्ड है, फुल नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह इन्होंने ये सारी डिटेल दी हुई है। यहाँ पर ये सारी गाइडलाइन इनको फॉलो करने के बाद पढ़ने के बाद आपने यहाँ पर नीचे देखें कि इन्होंने दिया हुआ है गेस्ट ब्लॉगर ये एप्लीकेशन। यहाँ पर आपने एप्लीकेशन देनी है, यानी अपना फुल नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, आपने जो आपने आर्टिकल पब्लिश करना है उसका आपने यहाँ पर लिंक देना है, वेबसाइट का लिंक आपने देना है, ठीक है, ऑप्शनल है ये। और फिर आपका किस टॉपिक के रिलेटेड आर्टिकल है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। इसी तरीके से हम अगली वेबसाइट को देखेंगे तो यहाँ पर इनकी अपनी गाइडलाइन होगी। यहाँ पर इसको भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद रीड आउट करने के बाद आपने इन्होंने भी फॉर्म दिया हुआ है, ईमेल अपना नेम देना है, ईमेल देना है, इनके लिए एक मैसेज छोड़ना है और यहाँ से सेंड कर देना है। इसी तरीके से हम अगली वेबसाइट को देखेंगे तो इन्होंने भी आपने ये वाली डिटेल्स दी हुई है। आपने अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करना है, अप्लाई नाउ। यहाँ पर आपने नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, अबाउट यू लिखना है, ठीक है, अबाउट योर ब्लॉग के बारे में लिखना है, यानी कि आपने अपने ब्लॉग के रिलेटेड लेके सबमिट कर देना है। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर एक और छोटी सी टिप देनी थी कि आपको इनकी रिक्वायरमेंट्स की समझ नहीं आ रही, इनकी जो गाइडलाइंस है उनको सही अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रही हैं, आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर किसी भी मैं गाइडलाइन को ओपन कर देता हूँ तो यहाँ से आपने इनको कर लेना है कॉपी करने के बाद आपने गूगल ट्रांसलेट पे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो जब पेस्ट करेंगे तो आपके सामने उर्दू में या हिंदी में या आपकी जो भी लैंग्वेज है उसके सामने वो तर्जमा होकर आ जाएगा। तो आपने इत्मीनान से अच्छे तरीके से पहले इसको पढ़ना है, समझना है, समझने के बाद फिर इनको रिक्वेस्ट भेजनी है। अब रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है या ईमेल के अंदर क्या लिखना है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की 7-8 वेबसाइट्स को ओपन करके रखा हुआ था। यहाँ पर पहली वेबसाइट आप देख लें तो इन्होंने अपना बॉक्स नहीं दिया हुआ, सिर्फ अपनी जो है ना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। बाकी में यहाँ पर देखें उन्होंने सभी ने अपना यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने भी अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, अपना बॉक्स नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर ये वाली वेबसाइट ने अपना कॉन्टैक्ट बॉक्स दिया हुआ है, यानी कि आपने नेम लिखना है, ईमेल लिखना है, आर्टिकल की जो फ़ाइल को अपलोड करना है, ठीक है, यहाँ पर इस आर्टिकल की फ़ाइल को अपलोड करना है, यहाँ पर मैसेज लिख के सेंड कर देना है। यहाँ पर भी आप नीचे इनका कॉन्टैक्ट बॉक्स ही होगा, गेट इन टच, नेम लिखना है, ईमेल लिखना है, अपना टॉपिक लिखना है, जिस टॉपिक के रिलेटेड आप आर्टिकल लिख रहे हैं और अपना सैंपल जो है वो राइट करके यहाँ पे आपने ओके अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर इस वेबसाइट में भी अपना यहाँ पर देखें गेस्ट ब्लॉगर एप्लीकेशन का उन्होंने भी कॉन्टैक्ट बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने आपका नेम पूछा हुआ है, ईमेल एड्रेस पूछा हुआ है, इसके बाद वो आपके जो आर्टिकल आपने पब्लिश करना है उसका URL पूछा हुआ है, यानी कि लिंक पूछा हुआ है। आप अगर आपके पास वेबसाइट है तो उसका लिंक पूछा हुआ है आपका। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है किस टॉपिक के रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपने सबमिट कर देना आर्टिकल, यानी किस रिलेटेड है।
उसके बाद यहाँ पर इन्होंने भी अपना कॉन्टैक्ट बॉक्स दिया हुआ है, नेम, ईमेल और मैसेज आपने छोड़ना, सेंड कर देना है। यहाँ पर ये वेबसाइट ने भी यहाँ पर ऐसे ही सेम चीज़ दी हुई है। तो जिन वेबसाइट ने सिंपल आपने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है उनके साथ आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर आपने जीमेल को ओपन कर लेना है। यहाँ पर हम एक न्यू जीमेल लिखेंगे, यानी कंपोज पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास आ गया, तो इसको हमने बड़ा साइज़ कर लेना है। यहाँ पर जहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ से हमने ये जो हमने गूगल शीट में बनाई हुई, यहाँ से इनका हम लेंगे ईमेल एड्रेस लेंगे, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये इनका ईमेल हो गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में और इन ईमेल में क्या लिखेंगे, मैंने पहले ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ना टेम्पलेट बना के रखा हुआ है आपके लिए। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और उधर जाके पेस्ट करूँगा, ताकि लिखने का थोड़ा सा टाइम बच जाए। लिखने में थोड़ा टाइम लगना था, इसलिए टाइम को सेव करने के लिए मैंने पहले ही सेव करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये जो सब्जेक्ट में मैंने लिखा हुआ है बिज़नेस इंक्वायरी पेड गेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके कट करके यहाँ सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में पेस्ट कर दूँगा, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है। तो इसको मैं थोड़ा साइज़ बड़ा कर दूँ ताकि आपको मैंने समझाना है। अभी यहाँ से साइज़ हो जाएगा बड़ा, इसको लार्ज साइज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये पहले से टेम्पलेट बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, हाय उसका अगर आपको नेम आता है तो यहाँ पर नेम लिख देना है। तो आई एम ए ह्यूज फ़ैन ऑफ देयर ब्लॉग, यानी कि जो भी उसका ब्लॉग होगा यहाँ पे उसका नाम लिख देना है। आई स्टार्ट रीडिंग आर्टिकल्स ऑन योर ब्लॉग, I just want to reach out because I've really been enjoy your writing. In fact, I am getting much knowledge from your reading your blog post. यानी कि आप उनको ना थोड़ा सा मस्का लगा रहे हैं। तो आगे उनका जो भी आप जिस पोस्ट के रिलेटेड बात कर रहे हैं कि मैंने उससे बड़ा नॉलेज लिया, तो आपने उस ब्लॉग का यहाँ पे लिंक लगा देना चाहिए, लिंक टू देयर ब्लॉग पोस्ट। तो यहाँ पर ये नीचे देखें, आई एम योर कैटेगरी, यानी कि जो भी आपकी कैटेगरी होगी, जिस कैटेगरी के रिलेटेड आप ब्लॉग लिखना चाह रहे होंगे या जिसमें आप एक्सपर्ट होंगे, आई एम एक्सपर्ट, यानी कि आई एम एसईओ एक्सपर्ट या जो भी आपकी कैटेगरी होगी। एंड आई आल्सो राइट एंड शेयर माई स्किल्स नॉलेज विद माई रीडर्स, आई वांटेड टू शेयर माई थाट्स ऑन योर ब्लॉग, यानी कि मैं अपनी जो मेरी थाट्स हैं आपके ब्लॉग पे लिए वो शेयर करना चाहता हूँ। आगे मैंने लिखा है, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट देयर वुड बी एडिटर फीस इन्वॉल्व एंड आई एम रेडी टू पे, यानी अगर वो पेड गेस्ट पोस्ट भी देना चाहें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आई होप दिस कॉन्टैक्ट ब्रिंग बिजनेस टू बोथ ऑफ अस। तो यहाँ पर आपने नीचे लिख देना, आई नो यू आर बिजी सो आई वॉज नॉट वेस्ट योर टाइम, आई एम रीचिंग आउट बिकॉज आई हैड सम आइडियाज़, यानी मेरे माइंड में कुछ आपके लिए आइडिया है, यानी आपके ब्लॉग के लिए जो भी उसके ब्लॉग का नेम हुआ वो आपने नेम लिख देना है यहाँ पे। ऑडियंस वुड बी पॉजिटिवली लव एंड आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू वुड बी ओपन अ गेस्ट ब्लॉग पोस्ट। यहाँ पर नीचे देखें, हेयर आर दी टाइटल्स, यहाँ पर आपने जो भी ब्लॉग लिखना है उसके 1 2 3 टाइटल आपने लिख के उसको सेंड कर देने हैं। तो यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ पर लिखा है टू गिव यू एन आइडिया ऑफ माई राइटिंग स्टाइल, हेयर आर 2 ऑफ माई बेस्ट ब्लॉग्स। अगर आपने कोई ब्लॉग ऑलरेडी पहले लिखे हुए हैं तो यहाँ पर आपने उन ब्लॉग्स के लिंक्स शेयर कर देने हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी बात को ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पर ये मैंने एक टेम्पलेट बना के रखा हुआ है ईमेल के लिए। आपने क्या करना है, अगर आपको ये पसंद आ जाए तो इसका भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर ना है तो आपने ऐसा एक टेम्पलेट बना लेना है जो सभी वेबसाइट्स को सेंड किया जा सके। उसमें थोड़ी सी नेम वगैरह चेंज करने के बाद जिस मर्जी वेबसाइट को आए एक ही टेम्पलेट आपके पास हो और उनको सेंड करते जाएं। यानी कि अगर बार बार आप ऐसा लिखेंगे तो आप तो थक जाएंगे लिख लिख के, या आपके माइंड में नहीं आएंगी चीज़ें। तो आपने ऐसा एक टैबलेट बना लेना है 2-4 घंटे लगा के, या अगर इसी को आप लगाना चाहिए तो कोई मसला नहीं है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस तरीके से आपने 100-200 वेबसाइट को या जितनी भी वेबसाइट होंगी जिन्होंने बॉक्स दिया होगा, आपने बॉक्स को फिल आउट करने के बाद उनको रिक्वेस्ट भेज देनी है। और जिन्होंने खाली अपना ईमेल एड्रेस दिया होगा, आपने ईमेल में ऐसी एक ईमेल राइट करनी है, उनको ईमेल सेंड कर देनी है। तो आपने इनको ये वाली ईमेल सेंड करने के बाद आपने यहाँ पे जो हमने शीट बनाई हुई थी यहाँ पे आना है। तो यहाँ पर जो हमने सीडिंग लिखी थी, इस सीडिंग को डिलीट करके आपने यहाँ पे लिख देना है कॉन्टैक्टेड। यहाँ पर कॉन्टैक्टेड लिखने के बाद यहाँ पर आपने डेट डाल देनी है, जिस डेट को भी आपने इनसे कॉन्टैक्ट किया आपने वो वाली डेट डाल देनी है। तो मैं यहाँ पर आज की डेट डाल देता हूँ। तो इस तरीके से आपने भी जिस डेट को इनसे कॉन्टैक्ट करना है आपने वो वाली डेट चेंज कर देनी है, ठीक है, वो डेट लिख देनी है ताकि आपको याद रह सके कि आपने इनसे रब्ता कर लिया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बड़ी वेबसाइट्स गेस्ट पोस्टिंग के लिए अलाउ करें तो उनके लिए ये ईमेल पेज है। यहाँ पर मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ, सेंड योर पिच, तो उनके लिए ये ईमेल पिच होगी।
यहाँ पर हाई नेम यानी कि नेम की जगह आपने उसका नेम लिखना अगर आपको पता है तो। आई एम ए लॉन्ग टाइम रीडर, यू मे हैव अ नोटिस माई कमेंट ऑन योर पोस्ट ऑन आर्टिकल। यहाँ पर जो आर्टिकल का लिंक होगा आप वो लगा दीजिएगा। आई एम राइटिंग टू यू बिकॉज आई लाइव टू कंट्रीब्यूट टू अ गेस्ट पोस्ट ब्लॉग, उसकी यहाँ पे जो वेबसाइट होगी उसका लिंक लगा दीजिएगा। आई हैव बीन ब्रेनस्टॉर्मिंग सम टॉपिक दैट आई थिंक योर रीडर्स वुड गेट अ टॉन ऑफ वैल्यू फ्रॉम, यानी कि यहाँ पर कोई भी जो आपके माइंड में आइडिया हैं जिस टॉपिक के रिलेटेड आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे 3 आइडिया दे दें, और यहाँ पर ये जो आपने कोई अगर गेस्ट पोस्ट पब्लिश किया तो उसका लिंक यहाँ पर डाल दें, ठीक है, और एंड पे अपना नेम लिख दें। तो इस तरीके से आपको जो बड़ी वेबसाइट्स हैं वो भी अलाउ कर सकेंगे, यानी 2-3% अगर आप 100 को भेजेंगे तो उनमें से 2-3-4% आपको अलाउ कर देंगे फ्री में भी। लेकिन इनका ये होता है कि ये बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, अगर इन्होंने अलाउ कर दिया तो इनका जो आपको इनके बदले रेट्स मिलेंगे वो बहुत अच्छे होंगे। ये होंगे आपको फ्री में देंगे, लेकिन जो आप क्लाइंट से रेट लेंगे वो बहुत हाई होंगे, क्योंकि ऐसी वेबसाइट्स की जो अथॉरिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये आपको मिलेंगी थोड़ी मुश्किल, लेकिन जितनी ज़्यादा वेबसाइट आपको मुश्किल मिलेगी आपका जो प्राइस होगा, जो आपका रेट होगा वो ज़्यादा होगा। आपको तो फ्री में मिलेंगी लेकिन आप ज़्यादा रेट पे गेस्ट पोस्ट लगा सकेंगे, आप ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। ये ईमेल्स करने वाले काम से कुछ स्टूडेंट्स भागते हैं, वो कहते हैं कि ये काम थोड़ा मुश्किल है, हेजिटेशन फील करते हैं, लेकिन ये कोई बड़ा काम नहीं। जैसे मैंने आपको पीछे टेम्पलेट दिया, आपके पास एक टेम्पलेट ये अच्छा बन जाए ना, ठीक है, तो आप ही वो हर वेबसाइट वाले को वो सेंड कर सकते हैं, आपके लिए आसानी होगा। लेकिन अगर आप उनका रिप्लाई आएंगे तो जो रिप्लाई आएगा उसके रिलेटेड आप उनके जो उन्हें जवाब दे दीजिएगा। अगर आपको ये इंग्लिश नहीं आती तो आपके पास ये गूगल ट्रांसलेटर तो है ही, इसकी मदद लेके आप जो मर्ज़ी इंग्लिश लिख लें, उर्दू लिखें तो इंग्लिश आ जाएगी, इंग्लिश लिखेंगे तो उर्दू आ जाएगी। इसलिए आपको इन्हें हेजिटेशन फील नहीं करना, आपने इनको ईमेल सेंड करनी है, उनका रिप्लाई भी देना, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा भी आपको कुछ और हेल्प चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको हेल्प भी मिल जाएगी हर किस्म की। तो आज के लिए यही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद है जिसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऑनलाइन अर्निंग के लिए मेथड स्किल्स पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।